इस वीडियो का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। हम किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते हैं। इस वीडियो का क्रेडिट है ड्रीमटॉन। शक्तिनगर राज्य में आज बड़ी ही खुशी का माहौल था। महाराज जी शान सिंह के घर उनकी तीनों रानियों को एक साथ कई सालों बाद पुत्रियां हुई थीं। वाह, कमाल की बात है महाराज कि आपकी तीनों महारानियों मेघा, मनोहरी और रश्मि, जो कि तीनों सगी बहनें हैं, को भगवान ने एक साथ संतान का सुख दिया है। इससे भी ज्यादा कमाल की बात तो ये कि तीनों रानियों ने एक ही दिन बेटियों को जन्म दिया। सचमुच मुझे भी इस बात पर हैरानी है कि मेरी तीनों रानियों को एक ही दिन संतान का सुख मिला है और तीनों संतानें भी बेटियां ही हैं। सारे राज्य में खुशी का माहौल था। महाराज ने इन तीनों का नामकरण करने के लिए एक बड़ा आयोजन किया। राज पुरोहित जी, इनकी कुंडली के अनुसार मेरी तीनों राजकुमारियों के नाम रखने की प्रक्रिया शुरू करें। तीनों राजकुमारियां बहुत खूबसूरत हैं पुरोहित जी। इनके नाम भी इनके अनुसार ही होने चाहिए। महारानी मेघा, आपकी बेटी देवी रति के समान है, इसका नाम होगा सौंदर्या। महारानी मनोहरी, आपकी बेटी अति ज्ञानी है, इसको वेदिका कहा जाएगा। और महारानी रश्मि, आपकी बेटी का नाम आज से माहिती होगा, ये महान दानी होगी। धीरे धीरे तीनों राजकुमारियां बड़ी होने लगीं। पुरोहित जी, भले ही प्रभु ने मुझे 3 बेटियां दी हैं, पर तीनों ही बहुत ज्ञानी हैं। महाराज, राजकुमारियों को शस्त्र विद्या सिखाना भी आवश्यक है। बिल्कुल सही कहा। जब ये 10 वर्ष की होंगी, हम इन्हें खुद सिखाएंगे। राजकुमारियां 10 वर्ष की हुईं तो महाराज की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और सभी चिकित्सकों ने जवाब दे दिया। माँ, मैं कालका देवी के मंदिर जाकर पिताजी के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। तुरंत राजकुमारी के मंदिर जाने का प्रबंध किया गया। राजकुमारी, आपके पिताजी के ऊपर मौत का साया है। अगर आप उन्हें स्वस्थ करना चाहती हैं, तो आपको आजीवन ब्रह्मचारी रहने का व्रत लेना होगा। मेरे पिताजी की जान से बड़ी मेरे लिए कोई चीज नहीं है। मैं आज से आजीवन ब्रह्मचारी रहने का व्रत लेती हूँ, किंतु मेरे पिताजी को जीवन दान दिया जाए। माँ कालका ने आशीर्वाद दिया और कुछ दिनों के बाद महाराज स्वस्थ हो गए। पिताजी, माता के आशीर्वाद से आप ठीक हो गए हैं, किंतु अब मुझे राजमहल का त्याग करना होगा। आज से मैं माँ कालका के मंदिर में ही अपना जीवन व्यतीत करूंगी। महाराज की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन सौंदर्या ने राजमहल का त्याग कर दिया और वो माँ कालका के मंदिर में ही अपना जीवन बिताने लगी। महाराज, राजकुमारियां युवा हो गई हैं, अब उनके लिए रिश्ते देखने का समय आ गया है। राजकुमारियों के सौंदर्य के चर्चे दूर दूर तक होने लगे। कमाल की बात ये थी कि राजकुमारी सौंदर्या ही अपनी तीनों बहनों में सबसे ज्यादा खूबसूरत और दयालु थी। महाराज, सभी राजकुमार सौंदर्या से ही विवाह करना चाहते हैं, किंतु उनकी एक झलक भी नहीं देख पाते। सौंदर्या को कोई नहीं देख पाएगा पुरोहित जी, क्योंकि सौंदर्या माँ कालका के मंदिर से केवल स्नान करने के समय ही बाहर निकलती है। आप केवल दूसरी राजकुमारियों के रिश्ते देखिए। एक बार जब सौंदर्या स्नान करने मंदिर के पास बने झरने पर गई, तो वहाँ वन राजकुमार आयुष्मान भी शिकार के लिए आए थे। उन्होंने सौंदर्या को स्नान करते देखा। इतनी खूबसूरत कन्या, मैं सिर्फ इसी से विवाह करूंगा। अभी इसके पास जाकर विवाह का प्रस्ताव देता हूँ, भला मुझे कौन मना कर सकता है। हे रूपवती, पहली नजर में तुम्हें देखने के बाद ही मैं पूरी तरह से तुम्हें पाना चाहता हूँ और तुमसे ही विवाह करना चाहता हूँ। तुम्हें मुझसे विवाह करना पड़ेगा। उसे अकेली लड़की समझकर साम दाम दंड भेद हर तरह से सौंदर्या पर विवाह करने के लिए दबाव डालने लगे, लेकिन सौंदर्या ने उन्हें साफ बताया, इसमें कोई शक नहीं कि आप बहुत ही खूबसूरत पुरुष हैं, किंतु राजकुमार, मैं ब्रह्मचारी हूँ और किसी से विवाह नहीं कर सकती। ये सुनकर आयुष्मान को सौंदर्या पर बड़ा ही क्रोध आया और वे उसे बहुत ही घमंडी समझने लगे।
तुम्हें अपने रूप पर बहुत घमंड है। तुम्हारे इस घमंड को एक दिन मैं जरूर ठीक करूंगा। मुझे तुम जैसी घमंडी लड़की से कोई वास्ता नहीं रखना। राजकुमार की बातें सुनकर सौंदर्या की आंखों में आंसू आ गए, किंतु अपनी मजबूरी वो जानती थी, इसलिए चुपचाप मंदिर वापस चली आई। राजकुमार आयुष्मान को सौंदर्या की बात बहुत बुरी लगी थी और उन्होंने ठान लिया कि वो सौंदर्या की दूसरी बहन से शादी करेंगे। उन्होंने शादी का प्रस्ताव वेदिका के लिए भिजवा दिया। वेदिका बहुत ज्ञानी होने के कारण एक जादूगरनी बन गई थी और माँ कालका के सामने तरह तरह के अनुष्ठान करने के लिए कालका मंदिर में जाया करती थी। बेटी वेदिका, तुम बहुत ज्ञानी हो। तुम्हारे लिए एक महाज्ञानी राजकुमार का प्रस्ताव आया है। राजकुमार आयुष्मान के प्रस्ताव के लिए क्या तुम राजी हो? हाँ पिताजी, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। मुझे आपकी इच्छा पूर्ति करने में कोई भी परेशानी नहीं है। मैं कालका मंदिर में जाकर अनुष्ठान भी कर लेती हूँ और सौंदर्या दीदी को भी इस बात की सूचना देती हूँ। वेदिका अनुष्ठान करने के लिए कालका मंदिर गई और वहाँ पर सौंदर्या को देखकर बोली, सौंदर्या, मेरा विवाह वनदेव के बेटे आयुष्मान के साथ तय हो गया है और जल्दी ही आयुष्मान कालका माँ के मंदिर में पूजा के लिए आने वाला है। वेदिका की बात सुनकर सौंदर्या ने उसे उस घटना के बारे में बताने की कोशिश की, लेकिन वो वेदिका को दुखी नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो बिना कुछ बोले चुपचाप पूजा में लग गई। कुछ दिनों बाद कालका माँ मंदिर के पंडित ने सौंदर्या से कहा, बेटी, वेदिका का होने वाला पति आयुष्मान अपने माता पिता के साथ माँ कालका के मंदिर पूजा के लिए आया है। पूजा करवाने में मेरी सहायता करो। पूजा के दौरान ही आयुष्मान की नजर सौंदर्या पर पड़ी। उसे देखते ही वो फिर उससे विवाह करने के लिए अपने माता पिता पर जोर डालने लगा। एक दासी ने इस बात की खबर वेदिका को दे दी। वेदिका को सौंदर्या से जलन होने लगी और उसने सौंदर्या को वहां से चले जाने को कहा। वो बोली, सौंदर्या, अगर तुम सचमुच ब्रह्मचर्य ले चुकी हो और तुम्हें विवाह जैसे संबंध से कोई मतलब नहीं, तो तुम यहाँ से हमेशा के लिए चली जाओ, क्योंकि मैं राजकुमार से प्यार करती हूँ और उससे विवाह करना चाहती हूँ। सौंदर्या बिना कुछ बोले चुपचाप मंदिर से चली गई और राज्य के बाहर बनी एक गुफा में शांति से अपना जीवन बिताने लगी। लेकिन उसकी सुंदरता से प्रभावित आयुष्मान ने उसका पता लगा लिया। तुम क्या समझती हो? इस गुफा में छुपकर तुम मुझसे बच सकती हो? मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। तुम मेरी हो। दुनिया की कोई शक्ति तुम्हें मुझसे छीन नहीं सकती। राजकुमार, तुम्हारा विवाह मेरी बहन के साथ तय हुआ है। दूसरी बात, मैं ब्रह्मचर्य ले चुकी हूँ। मैं विवाह जैसी चीज के बारे में सोच भी नहीं सकती। तुम मुझे छोड़ दो। गुफा में रखी सिंदूर की डिब्बी से सिंदूर निकालकर तुरंत सौंदर्या की मांग में लगा दिया और उसका जबरदस्ती अपहरण कर लिया और जबरदस्ती उसे अपनी पत्नी बनाकर उसके साथ रहने लगा। महाराज ने आयुष्मान के पास वेदिका से विवाह की बारात लाने के लिए जब खबर पहुंचाई तो राजकुमार ने संदेश वाहक को सूचना दी। मेरा विवाह सौंदर्या के साथ हो चुका है। वेदिका से कहो वो अपने लिए कोई दूसरा राजकुमार तलाश ले। जब ये सूचना वेदिका को मिली तो वो क्रोध से पागल हो गई। उसने राजकुमार को सूचना भेजी। राजकुमारी वेदिका ने पूरे सम्मान के साथ राजकुमारी सौंदर्य को उनके मायके में बुलावा भेजा है। वो उनका पूरा सम्मान करना चाहती हैं। संदेश वाहक की बात पर भरोसा करके राजकुमार ने सौंदर्या को उसके मायके भेज दिया। क्रोध और जलन से वेदिका ने अपनी जादुई शक्तियों से सौंदर्या को एक भयानक चुड़ैल में बदल दिया। बहन वेदिका, ये क्या हो रहा है? मेरा पूरा शरीर जल रहा है। देखो ना, ये मुझे क्या हो रहा है। दासी, जाओ एक शीशा लेकर आओ। मेरी बहन सौंदर्या बहुत खूबसूरत है, उसे जरा अपना रूप तो देख लेने दो। दासी शीशा लेकर आती है जिसमें अपने आप को देखकर सौंदर्या रोते हुए कहती है, मेरा सारा शरीर एक बड़े मगरमच्छ के समान हो गया। इस पर बड़े बड़े कांटे लगे हैं। मेरा चेहरा भयानक कायन की तरह। मेरे खूबसूरत लंबे बालों की जगह सैकड़ों सांप फुंकार मार रहे हैं। लेकिन जलन की मारी वेदिका को इस पर भी संतोष न हुआ। उसने कहा, तुम्हें देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। तुम्हारी सुंदरता से ही आयुष्मान भी मोहित हुआ है।
इसलिए आज के बाद अगर तुमने किसी का चेहरा देखा तो वो पत्थर का बन जाएगा। सौंदर्या के साथ आयुष्मान ने जबरदस्ती विवाह किया। ये जानते हुए भी वो उसे श्राप देकर चली गई, जिसके कारण सौंदर्या जोर जोर से रोने लगी। उसके रोने की आवाज सुनकर जब महल के दास दासियां महल के अंदर आए तो सौंदर्या के भयंकर रूप को देखते ही जोर जोर से चिल्लाने लगे। उसका भयंकर रूप देखकर सब डर कर कांपने लगे। मुझसे डरो नहीं, मैं सौंदर्या हूँ, मेरे पास आओ, मेरी सहायता करो। लेकिन सौंदर्या जिसको अपनी बात समझाने की कोशिश करती, उसकी तरफ देखते ही वो पत्थर का बन जाता। पूरे महल में भगदड़ का माहौल बन गया। सैकड़ों दास दासी पत्थर के हो गए। महाराज, राजकुमारी सौंदर्या अपने पति के घर से राजमहल आई थी, लेकिन अचानक वो न जाने कहां गायब हो गई और उनकी जगह एक भयानक चुड़ैल कैसे आ गई। इस चुड़ैल को सैनिकों द्वारा रस्सियों से जकड़वाकर जंगल में छुड़वा दो, वरना राजमहल में कोई भी बचेगा नहीं। हम राजकुमारी को बाद में ढूंढेंगे, पहले हमारी प्रजा की रक्षा करो। सैनिकों ने रस्सियों से बांधकर चुड़ैल के रूप में सौंदर्या को जंगल में छोड़ दिया। इस घटना के समय राजकुमार आयुष्मान पड़ोसी राज्य में युद्ध के लिए गया हुआ था। युद्ध से वापस आते ही वो सौंदर्या के घर पहुंचा। महाराज, मेरी पत्नी सौंदर्या कहाँ है? मैंने सुना है यहाँ पर कोई भयानक चुड़ैल आ गई है। उसने कहीं सौंदर्या को कोई तकलीफ तो नहीं पहुँचाई? उसने देखा कि महल में सैकड़ों दास दासियां पत्थर के बन गए हैं। उसने लोगों से इसके बारे में पूछा तो सेनापति ने बताया, एक भयंकर जानवर महारानी के महल में आ गया था, जिसका पूरा शरीर मगरमच्छ का, चेहरा डायन का और बाल जहरीले सांपों से बने हुए हैं, तथा ये जिसको देखता है वो पत्थर का बन जाता है। शायद उसी ने महारानी को खा लिया है। उस भयंकर जानवर को ढूंढने और सौंदर्या का पता लगाने राजकुमार सेना के साथ जंगल की तरफ गया। जिस समय वेदिका ने सौंदर्या को इतना भयानक श्राप दिया, उस समय सौंदर्या गर्भवती थी और राजकुमार आयुष्मान के बच्चे की माता बनने वाली थी। किंतु इस बात का पता किसी को भी न था। सौंदर्या की खोज में राजकुमार कुछ आगे बढ़ा कि उसे एक भयानक जानवर दिखाई दिया। महाराज देखिए, ये तो बड़ा ही अद्भुत जानवर है, जिसका पूरा शरीर कांटों से भरा हुआ है, मगरमच्छ के समान, और चेहरा भयानक चुड़ैल जैसा है। सर से बालों की जगह भयानक सांप लटके हुए हैं। इस भयानक जानवर के मुंह से बड़ी ही डरावनी और खूंखार आवाज निकल रही थी, जिसे सुनकर राजकुमार का घोड़ा डर गया और इतनी जोर से कूदा कि राजकुमार जमीन पर गिर गया। जमीन पर गिरते ही आयुष्मान की नजर उस भयानक चुड़ैल जैसे जानवर के पैरों पर पड़ी। ये पायल तो मेरी पत्नी सौंदर्या की है। मैंने खुद अपने हाथों से उसके पैरों में इसे पहनाया था। लगता है इसी जानवर ने मेरी पत्नी को खाया है। मैं इसे किसी तरह भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। राजकुमार ने अपने तीरों से उस जानवर पर वार करना शुरू कर दिया, पर हैरानी की बात थी कि वो जानवर आयुष्मान की तरफ पीठ करके खड़ा हो गया। पत्थर जैसी पीठ पर किसी भी तीर या तलवार का असर नहीं हो रहा था, और अगर सैनिक उसके सामने जाकर उस पर वार करने की कोशिश करते तो वो उसकी नजर पड़ते ही पत्थर के बन जाते। आखिरकार आयुष्मान वापस आ गया। उसने सौंदर्या के न मिलने की बात उसके पिता विशाल सिंह को पहुंचा दी। सौंदर्या की दूसरी बहन माहिती को जब इस बात का पता चला तो वो बड़ी दुखी हुई और उसे शक होने लगा। पिताजी, मैं नहीं मानती कि सौंदर्या दीदी किसी को नुकसान पहुंचाएंगी। हो ना हो इसमें जरूर वेदिका का हाथ होगा, क्योंकि वेदिका का विवाह आयुष्मान से होने वाला था और आयुष्मान के सौंदर्या से विवाह करने के कारण वेदिका सौंदर्या से नाराज थी। माहिती भी माँ कालका की भक्त थी। वो तुरंत माँ के मंदिर में गई। वहाँ से माँ की भभूति लेकर सौंदर्या की खोज में जंगल की ओर चल पड़ी। अरे, पेड़ के नीचे जो जीव सो रहा है वो तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा राजकुमार आयुष्मान ने बताया था। जीव को पेड़ के नीचे सोता देख उसने तुरंत माँ कालका की भभूति उस पर डाल दी। भभूति पड़ते ही वो जीव सौंदर्या में बदल गया और सौंदर्या अपनी बहन को सामने देखकर उसके गले लगकर रोने लगी और उसे सारी घटना बताई। फिर बोली, प्यारी बहन माहिती, यहाँ से जल्दी चली जाओ, क्योंकि भभूति का असर खत्म होने वाला है। यदि मेरी नजर तुम्हारे ऊपर पड़ी तो तुम भी पत्थर की बन जाओगी।
मैं तुम्हें एक ही बात बताना चाहती हूँ कि मैं गर्भवती हूँ और आयुष्मान के बच्चे की माँ बनने वाली मैं अपने बच्चे की रक्षा करना चाहती हूँ, जो एक ही तरीके से हो सकती है। यदि आयुष्मान मेरा गला काटकर उसे माँ कालका के मंदिर में हवन कुंड में डाल दे तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, वरना बच्चे को जन्म देने के बाद जब मेरी दृष्टि उस पर पड़ेगी तो वो भी पत्थर का बन जाएगा। लेकिन ये बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि इस भभूति का असर हटते ही मैं वापस भयानक चुड़ैल बन जाऊंगी और आयुष्मान को पहचान न पाऊंगी। हो सकता है कि मैं उसे मार दूं। सौंदर्या, तुम डरो नहीं, मैं आयुष्मान के सर पर माँ कालका का लाल कपड़ा बांध दूंगी। उसे देखकर तुम उसे पहचान जाओगी। जब वो तुम्हें मारने आए तो तुम अपनी आंखों को बंद कर लेना, ताकि तुम्हारी नजर पड़ने से वो पत्थर का ना बने। बाकी बातें मैं उसे समझा दूंगी। माहिती ने आयुष्मान को सारी बातें बताईं, जिसे सुनकर आयुष्मान बड़ा ही दुखी हुआ, लेकिन कोई दूसरा चारा न था, इसलिए सौंदर्या को मारकर अपने बच्चे की रक्षा करने के लिए वो तैयार हो गया। दूसरे दिन सुबह ही माहिती ने उसके सर पर माँ कालका का लाल कपड़ा बांध दिया। जब वो जंगल पहुंचा तो जानवर के रूप में सौंदर्या जोर जोर से चिल्ला रही थी, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। मेरी दृष्टि जिस पर भी पड़ेगी वो हर व्यक्ति पत्थर का बन जाएगा। देखो, मैंने सभी को पत्थर का बना दिया है। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से। उसके सर के बाल भी सांप के रूप में जोर जोर से फुफकार रहे थे। उसका भयानक रूप देखकर आयुष्मान की सेना डर से कांपने लगी। दूर से लाल रंग के कपड़े को देखकर सौंदर्या समझ गई कि ये आयुष्मान है। उसने अपनी आंखों को अपने हाथों से बंद कर लिया। आइए राजकुमार, अब देर मत करिए, मेरा गला काटकर हमारे बच्चे की रक्षा करिए। मैं ज्यादा देर तक अपने ऊपर नियंत्रण न रख पाऊंगी। आयुष्मान ने उसके मगरमच्छ जैसे शरीर पर लगे कांटों पर सीढ़ी की तरह पैर रखते हुए ऊपर चढ़कर उसके सर को काट दिया। सर कटने की पीड़ा से सौंदर्या की आंखें खुल गईं। उसकी नजर आयुष्मान पर पड़ गई और आयुष्मान पत्थर का बन गया। आयुष्मान के सैनिकों द्वारा सौंदर्या के सर को जमीन में दबा दिया गया। जमीन के अंदर से आवाज आई, लो मेरे बच्चे को संभालो, इसके स्पर्श से सभी पत्थर के बने लोग वापस इंसान बन जाएंगे। मेरे बच्चे का ध्यान रखना राजकुमार, ये हमारे प्यार की निशानी है। सौंदर्या के धड़ में एक जोर का धमाका हुआ और उसके अंदर से एक छोटा सा बच्चा बाहर निकला। सेना के साथ माहिती भी वहाँ पहुंची थी। उसने तुरंत उस बच्चे को गोद में उठा लिया और पत्थर बने आयुष्मान की गोद में रख दिया। बच्चे का स्पर्श होते ही आयुष्मान वापस इंसान बन गया। इस तरह सौंदर्या के बच्चे के स्पर्श से भयानक चुड़ैल बनी सौंदर्या की नजर से पत्थर बने सभी लोगों को इंसान बना दिया गया और सब बच्चे को लेकर वापस राजमहल आ गए। राजकुमार आयुष्मान ने माहिती से विवाह किया और सब खुशी खुशी रहने लगे।